एंटीनेटनलिज्म। अच्छा, किसको किसको पता है इसके बारे में? देखो, बेसिकली आजकल एक बहुत नया कॉन्सेप्ट आया है कि बच्चे नहीं करने हैं। बहुत सारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं वो इसकी वकालत करते रहते हैं कि आजकल प्रकृति के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है कि हमें उसको कम करने के लिए बच्चे नहीं करने चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटीनेटनलिज्म। लेकिन क्या ये सही है ना? इसके हम पक्षों को हम समझते हैं, क्योंकि मैं भी पिछले दिन ही एक वीडियो देख रहा था, एक शॉर्ट वीडियो था, ऐसे ही मेरे फीड में आ गया कि आचार्य प्रशांत थे शायद, तो उनको किसी लड़की ने पूछा कि आप एंटीनेटनलिज्म की बात करते हैं लेकिन लोग तो कहते हैं कि 60 के बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो आचार्य प्रशांत डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि दिक्कतें 60 के बाद आएगी ना, 60 में मर जाएंगे, है ना? तो ये क्या है? ये उनका जवाब था। तो आज हम इसी को समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। देखो, मैं सबसे पहले 2 सवाल देता हूँ, 2 ऑप्शन देता हूँ। बेसिकली तुम चुन करके बताना तुम इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करोगे। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें, या फिर तुम लिख करके दोगे कि 60 के बाद, 60 ये यार मार्कर नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है। 60 के बाद क्या करेंगे? इंसान को ख़त्म कर देंगे। इसकी मोटाइप खत्म में लिख देते हैं, चलो ठीक। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर 60 साल पूरा करेगा तो हम उसको जान से मार देंगे। या तो एक तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन क्या देता हूं मैं कि 60 के बाद अकेला छोड़ देंगे। अकेला छोड़ देंगे। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करोगे? तुम्हारे लिए है ऑप्शन। तुम अभी जितने भी उम्र के हो, जैसे कि मैं अभी 20-25 साल का हूँ, 25-26 साल का, वैसे तुम लोग भी होगे, कोई 25 का, कोई 30 का, कोई 40-45 का। तो मैं तुमको अगर 2 ऑप्शन दूँ कि या तो हम तुमको 60 के बाद में ख़त्म कर देंगे या फिर 60 के बाद में एकदम अकेला छोड़ देंगे, तो तुम इनमें से कौन सा विकल्प चुनना पसंद करोगे? मेरे ख्याल से शायद दोनों नहीं। क्योंकि देखो, यहाँ अकेले का मतलब क्या है? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति आएगी जब हम अपना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम नहीं कर पाएंगे। हम फिजिकली इतने अनफिट हो जाएंगे, हम इतने अनकेपेबल हो जाएंगे कि हम अपने लिए खाना इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, अपने लिए हम बिस्तर नहीं लगा पाएंगे, अपने लिए हम दवाई का डब्बा भी नहीं खोल पाएंगे। तब ऐसे ही हमें क्या करना है? हमें अकेले छोड़ देना है। क्या करोगे? ऐसा रहना पसंद करोगे, है ना? नहीं पसंद करोगे ना? तो इसके बाद ऑप्शन क्या बचता है? 60 के बाद आदमी को ख़त्म कर देंगे। सुनने में ये भी बुरा लग रहा होगा कि यार ये क्या अजीब बात हो गई, ऐसे कैसे ख़त्म कर देंगे, है ना? लेकिन अगर तुम बच्चे पैदा नहीं करते हो तो फिर ये तुमको चुनना ही क्यों पड़ेगा? इसके पीछे देखो, आज तुम्हारी उम्र मान लो 30 है, तुमने क्या नहीं किए? बच्चे पैदा नहीं किए। क्या नहीं किए? बच्चे पैदा नहीं किए अपने लिए। अब बच्चे पैदा नहीं किए तो तुम, ऐसा तो होगा नहीं कि तुम 60 के नहीं हो जाओगे या फिर तुम बूढ़े नहीं हो जाओगे, होना ही है। अब जब तुम 60 के हो जाओगे तो या तो तुम मौत चुन रहे हो, चलो ठीक है, मौत चुन लिया तो भाई कहानी ख़त्म, तुमने सेल्फ डेथ ले लिया। लेकिन अगर तुमने कहा कि यार मरना सही नहीं लग रहा है, हम एक सिस्टम बना लेंगे ना, जो सिस्टम 60 के बाद लोगों का देखभाल करेगा। जैसे कि कोई नर्स देंगे, वो नर्स क्या करेगी? दवाई वगैरह देगी, हर चीज़ देगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि क्या ये नर्स एक बच्चे को रिप्लेस कर पाएगी? क्योंकि यहाँ पर हमें बच्चे की जो भूमिका है उसको समझना है। जो एंटीनेटनलिज्म वाले लोग हैं वो यहीं पर क्या करते हैं कि बच्चे को केवल और केवल एक बायोलॉजिकल चाइल्ड समझ लेते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट समझ लेते हैं। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे की आखिर भूमिका क्या है। देखो, इंसान सबसे पहले डिपेंडेंट पैदा होता है। वो छोटा सा बच्चा होता है तो उसके दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है। व्यक्ति फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है और फिर से डिपेंडेंट हो जाता है। और वो डिपेंडेंट कैसा है? वो डिपेंडेंसी ऐसा है जहाँ पर व्यक्ति अब अपनी क्षमताएं खो चुका है और उसको हर काम के लिए कोई और चाहिए। अब उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, उसके लिए हमें एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। वो सपोर्ट सिस्टम आएगा कहाँ से? वो सपोर्ट सिस्टम कौन है? बच्चा है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि सारे बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं, ये एक फैक्ट है, लेकिन इसके पीछे रीज़न हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो है, ठीक है, न कि बच्चे का गलत होना, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है
उसको समझ लो। ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए सेक्रीफाई क्यों करेगा, है ना। तुम कल्पना करो, एक 70-80 साल की बूढ़ी औरत है, फिर बूढ़ा व्यक्ति है कोई भी 70-80 साल का, जो कि पूरी तरीके से गंदे अवस्था में पड़ा हुआ है और अपने कपड़े पर मल मूत्र करके बैठा है। क्या एक नर्स उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ उठा करके उससे बात करना पसंद करेगी, या फिर अपना ड्यूटी निभाएगी, या फिर उसके लिए वो एक क्या है, वो तो एक काम है। एक नर्स, तो नर्स के लिए वो क्या है, वो एक काम है, एक ड्यूटी है। उसको क्या करेगी, वो उसको अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक उसके पास सैलरी आ रही है। क्या उसका बच्चा भी उसको वैसे ही ट्रीट करेगा? नहीं, वो बच्चा उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। आखिर क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने उसके साथ 30 साल का समय बिताया है। वो बच्चा ही अकेला व्यक्ति है जो उसने उस बूढ़े व्यक्ति की स्ट्रगल को देखी है ना। उस बूढ़े माँ के जो स्ट्रगल है उसको देखा, अपने लिए जो सेक्रीफाइस किया उसको देखा है। वो बूढ़ा व्यक्ति क्या है, वो एक ज़माने में हीरो था। वो हीरो था, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता था। वो हीरो उस नर्स ने देखी है क्या? नर्स ने देखी है क्या? नहीं देखी। जब नर्स ने देखी ही नहीं है तो उसके अंदर वो भावना कहाँ से आएगी? भावना आएगी बच्चे के अंदर। और तुमने बच्चे किए नहीं, तो अब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लिए ऑप्शन क्या बचा? या तो तुम 60 के बाद में ख़त्म हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर तुम ऐसे लाइफ में रहो जहाँ पर तुमको 10-12 साल ऐसा जीना है जहाँ पर कोई व्यक्ति तुमसे तुम्हारी ज़रूरतें तो पूरी कर देगा, लेकिन कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है। वो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको बिना बोले समझना होगा, लेकिन समझने के लिए कोई नहीं होगा। ये जीवन कहीं से भी मृत्यु से अच्छा है क्या? नहीं, ये तो बकवास ही है। तुमको अगर ऐसा 10-15 साल जीना पड़े, तुम कैसे जियोगे भाई? कोई भी नहीं जी पाएगा। तो ये क्या है? एक मानसिक टॉर्चर है। इसलिए क्या है, बच्चे ना पैदा करना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बच्चे पैदा करना ज़रूरी है। अगर बच्चे पैदा नहीं करोगे तो हमारा जो बात का एज है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और वो जो हमारा पूरा समाज का स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देगा। और अगर ये नहीं तोड़ेगा तो फिर मजबूरी में तुमको 60 के बाद हर व्यक्ति को सेल्फ डेथ देना पड़ेगा, जो कि अपने आप में नैतिक नहीं है। भाई वो अनैतिक कैसे हो गया? और यार, ये जितने भी लोग आज एंटी नेटलिज्म की बात करते हैं, आचार्य प्रशांत जैसे कि, मान लो मैं उस लड़की की जगह होता तो मैं तो उनको रस्सी थमा देता कि आचार्य जी आप तो 60 के होने वाले ही हैं, या फिर लगभग हो भी गए होंगे, तो लीजिए रस्सी, लीजिए लटकिए। लेकिन देखो वो नहीं लटकेंगे, उसके पीछे एक खास रीज़न है। रीज़न क्या है? आचार्य प्रशांत ने कुछ बच्चों की कर रखी है चोरी। अब देखो, चोरी यहाँ पर मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई लिटरली नहीं लेगा। आचार्य प्रशांत ने कर रखी है कुछ बच्चों की चोरी। ये बच्चे क्या है, कोई व्यक्ति अगर बोलेगा कि आचार्य जी आप लीजिए रस्सी और आप लटक जाइए, आप तो 60 के हो गए, तो आचार्य जी के पास क्या है, एक एक्सक्यूज है कि भाई मुझे तो दुनिया बचानी है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और उनके भक्त भी बोलेंगे सामने आकर के कि अच्छा आचार्य जी अगर मरना ज़रूरी है तो हम मर जाते हैं, आप क्यों मरेंगे, है ना, आपका जीवित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है, उनके पास समर्पण करने वाले लोग हैं। और अगर वो कल को अनकैपेबल हो गए, है ना, बहुत सारे काम करने के लिए, जो फिजिकली अगर कैपेबल नहीं रहेंगे, तो उनकी सेवा में बहुत सारे लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। जो दूसरे के बच्चे हैं वो हमेशा उनकी सेवा में मौजूद रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे और पूरी निष्ठा भाव से करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा जो है वो कंडीशनिंग कर दिया गया है ना कि आचार्य जी जो काम कर रहे हो तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हाँ हो भी सकता है, लेकिन है ना, ऐसा तो कर ही दिया है। लेकिन एक बार सोचो, ये जो लड़की है जो कि सवाल पूछ रही है ऐसा, और आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, क्या ये लड़की जिस दिन 70 साल की हो जाएगी, 70 साल की है ना, क्या इसके पास वही सपोर्ट सिस्टम रहेगा जो आचार्य प्रशांत के पास है, या फिर ऐसे ही किसी दूसरे बाबा के पास है? नहीं, इसके पास तो कोई ऐसा जो सपोर्ट सिस्टम हो नहीं रहेगा, ना तो इसके अनुयायी है, न इतना बड़ा ये धर्मार्थ कार्य कर रही है। तो इसको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, या तो 60 के बाद एकदम अकेले रहना पड़ेगा। और ये अकेलापन ध्यान रखना, ये अकेलापन मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, मानसिक लोनलीनेस, है ना, ये फिजिकली लोनलीनेस नहीं है। तुम्हारे आसपास लोग रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं रहेगा जो तुम्हारी हर बात को समझ सके, तुम्हारे छोटे छोटे जेस्टर को समझ करके रिएक्ट कर सके, तुम्हारी छोटी बड़ी खुशियों का ध्यान रख सके, तुम्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है उन सब चीज़ों का ख्याल रख सके, तुम्हें किस चीज़ से गुस्सा आता है, किस चीज़ में खुशी मिलती है, उन सब चीज़ों का ख्याल रख सके। वो सारा काम कौन करेगा? वो सारा काम
बच्चे करेंगे। और उस समय अगर तुमको बच्चे चाहिए भी हो तो तुम लाओगे कहाँ से? 60 साल के बाद में बच्चे अमेजोन से डिलीवरी तो नहीं कर लोगे। और अगर डिलीवरी कल भी लिया तो सीधे 30 साल का नहीं मिलेगा, है ना। ये आचार्य प्रशांत फिर ऐसे ही बाबा जो है क्यों कहा पाते हैं? क्योंकि उनके पास सपोर्ट सिस्टम है। उनको ना तो मरना है, ना उनको अकेला रहना है, उनके सेवा में भी लोग रहेंगे निष्ठा भाव से, और उनके पास वो ऑप्शन भी है कि वो जिंदा रहें, एक्सक्यूज भी है। लेकिन क्या वो हर व्यक्ति के पास है? मान लो 1 लाख लोग हो गए ऐसे, आचार्य प्रशांत के फॉलोअर हो गए 1 लाख। 1 लाख लोगों ने क्या किया? बच्चे पैदा नहीं किए। क्या इन 1 लाख लोगों की देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति रहेगा निष्ठा भाव से? कोई नहीं रहने वाला। रहेगा तो कौन रहेगा? नर्स। और नर्स क्या कर सकती है? नर्स तुमको सेवा दे सकती है, समर्पण नहीं दे सकती है ना। क्योंकि समर्पण आता कहाँ से है? समर्पण आता है साथ में समय बिताने से, एक दूसरे के साथ सेक्रीफाई करने से, सेक्रीफाइस को देने लेने से, है ना। एक दूसरे के जो महत्व है उसको समझने से। और ये आएगा कहाँ से? ये उस बचपन से जब व्यक्ति बड़ा होता आता है तब जा कर के देखता है। इस चीज़ को खैर ये लोग इतना ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाते नहीं है, क्योंकि ऐसे ही कूल बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कूल बनना ज़्यादा आसान है। तो इसलिए ये जो बाबा हैं मस्त कूल बनते रहते हैं कि एंटी नेशनलिज्म अपना लेंगे। अरे भाई एंटी नेशनलिज्म अपना तो लोगे, लेकिन उसके बाद अगर लिख के देना पड़े कि ठीक है मुझे 60 के बाद में मार ही देना, तो कितने लोग आएंगे तुमको लगता है? सब के सब भाग जाने वाले हैं। उनको अगर एक पोस्टर दे दोगे ना, एक पम्पलेट दे दोगे कि ठीक है ये लो, इसमें लिख के दे दो कि ठीक है मैं आज से एंटी नेशनलिज्म होता हूँ, बच्चे नहीं करूँगा, 60 के बाद मुझे मार देना, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो तुरंत पीछे हट जाएगा, है ना। खुद आचार्य प्रशांत पीछे हट जाएंगे। और ये जो अकेला लोनलीनेस वाला है ना, इसके बारे में थोड़ा सोचना कि इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है।